सोबिन पूछती है, तुमने क्या बोला? तुमने अभी क्या कहा? येजुन बोलता है, तुम्हारी माँ कैसी है? सोबिन बोलती है, हाँ वो ठीक है, शुक्रिया। येजुन बोलता है, और दुकान का क्या हाल है? सोबिन बोलती है, सब ठीक है, शुक्रिया। येजुन सोबिन से बोलता है, चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। सोबिन बोलती है, अभी ही करना जरूरी है? क्या ये किसी और दिन कर नहीं सकते? ऐसा नहीं है कि मैं उधार की वजह से बच के भागना चाहती हूँ, बस अभी मेरा तबीयत थोड़ा खराब है। येजुन सोबिन की बातों को इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। तो सोबिन पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, हे जी येजुन, हे रुको मेरे लिए। तुम्हारे पास जब छाता है फिर तुम मुझे बारिश में क्यों छोड़ दिए? तुम अभी भी उतने ही इरिटेट करने वाले इंसान हो, येजुन बोलता है, और तुम्हारा वो टेढ़ी सी शक्ल अभी भी वैसे ही है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो येजुन से बोल रहे होते हैं, ये तुम्हारी आखिरी मौका है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ शादी करने के लिए, वरना तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी जिसे मैं चुनूंगा। येजुन बोलता है, आपको पता है ना, मुझे शादी करनी ही नहीं है। वो आदमी गुस्से से येजुन को बोलते हैं, येजुन अगर तुमने शादी नहीं की तो बिजनेस संभालने के बारे में सोचना भी मत। येजुन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? वो आदमी अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें 1 महीना दे रहा हूँ, उसके बाद मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगा जो मैंने तुम्हें दिया था। येजुन बोलता है, पापा मुझे शादी नहीं करनी है। तो हम जान पाते हैं वो आदमी असल में येजुन के पापा हैं। येजुन के पापा येजुन से बोलते हैं, एक इंसान के रूप में कुछ सीमाएं होती हैं जो समझनी जरूरी है। तुम्हारे ग्रैंड माँ के पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सोबिन और येजुन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सोबिन पूछती है, तो जो कहना है कहो। येजुन बोलता है, चलो शादी कर लेते हैं। सोबिन बोलती है कभी नहीं। येजुन बोलता है, ये तीसरी बार है जब मैं ये कह रहा हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। सोबिन बोलती है, शादी को तुम क्या समझते हो? पागल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? येजुन बोलता है, क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? सोबिन बोलती है, तो तुम पागल हो गए हो क्या? येजुन बोलता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ। सोबिन बोलती है, लगता है तुम समझ नहीं रहे हो, शादी कोई गेम नहीं है। तभी येजुन बोलता है, सिर्फ 1 साल के लिए अगर तुम ये ऑफर मान लो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कर्जे से मुक्त कर दूंगा। चलो ऐसा मान लेंगे कि ये कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है ना? इतनी बार घूमने का क्या फायदा? जैसे तुमने कहा, शादी कोई गेम नहीं है। सोबिन बोलती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा पैसा चुकाना है? येजुन बोलता है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, वैसे भी तुम तो शादी करने का सोच भी नहीं रही हो। सोबिन बोलती है, क्या? येजुन बोलता है, अगर नहीं तो फिर 13 बार कौन फेल हुआ? क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम इतने अपने आप को हमेशा सही समझने वाली समझती हो? सोबिन बोलती है, क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे थे? येजुन बोलता है, क्या तुम सोचती हो कि मैं बिना कुछ पता किए, देखे, समझे आ गया? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे कोई भी काम करता हो, तुम्हें ये अच्छी तरह पता है। सोबिन येजुन को देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये आदमी सांप जैसा चालाक है और पैसा ये कभी नहीं हारता, बस जी येजुन ऐसा ही है। सोबिन येजुन से बोलती है, फिर कभी मत दिखना, किसी तरह मैं अपना कर्ज चुका दूंगी। येजुन बोलता है, तो तुम मेरा पैसा कैसे वापस करने वाली हो? तुमने इंटरेस्ट के बारे में सोचा है? मैं 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ, इतने सालों में अगर तुम्हें पैसा नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा? जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, डील 1 महीने में एक्सपायर हो गई थी। हालत कुछ भी हो, मैं तय किए गए समय पर बिना किसी शर्त के विरासत लेना चाहता हूँ। इसके बारे में सोचो, बस 1 साल के लिए, उसके बाद मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा ताकि तुम और तुम्हारी माँ बिना किसी टेंशन के अपनी जिंदगी जी सको। सोबिन गुस्सा होकर येजुन से बोलती है, हाँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया है? बेवकूफ कहीं का, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। हाँ, कितना गंदा है। क्या उसे पता भी है कि वो क्या बोल रहा था? और वो येजुन की छाता को देखते हुए अपने मन में बोलती है, उसका छाता मैं ले जाती हूँ, भगवान करे वो बारिश में पूरी तरह भीग जाए।
सोबिन की माँ सोबिन से पूछती है, अरे तुम वापस आ गई, तो क्या हुआ डेट का? तुम उसके साथ ही थी इतनी देर तक? सोबिन डर जाती है और उसको याद आता है कैसे वो लड़का डर कर भाग गया था। वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। मैं बहुत थक गई हूँ। सोबिन येजुन की बातों को याद कर रही होती है। वो अपने मन में सोचती है 100 मिलियन था, बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं चाहती तो चुका सकती थी। मैंने अपनी माँ का छोटा सा स्नैक स्टोर भी खोल लिया था। ऊपर से उसी से हम पापा के इलाज के पैसे दे पाए, क्योंकि ये काम जरूरी था। इसीलिए मैं कर्ज नहीं चुका पाई, क्योंकि पैसा बहुत जल्दी खर्च हो गया। प्रॉब्लम ये है कि वो पैसे लेने की बजाय शादी के जरिए वापस लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे कल काम पर जाना है। मैं उससे तब मिली थी जब हम 6th ग्रेड में पढ़ते थे। हमें सोबिन और येजुन के पास्ट में ले जाया जाता है, जहां हम देखते हैं छोटे सोबिन और येजुन को। सोबिन बोल रही होती है, मुझे माफ करना, मैं सच में अच्छी नीयत से कर रही थी। सोबिन हमें बताती है, पहले पल से ही हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी। हमें दिखाया जाता है छोटा येजुन सोबिन से बोल रहा होता है, अच्छी नीयत से, क्या अब तुम खुश हो? फिर सोबिन हमें बताती है, सब कुछ शुरू से ही मुश्किल हो गया था। हम देख पाते हैं कुछ लड़कियां येजुन को देखने के लिए उसके क्लास के सामने खड़ी हो गई थी, और वो लोग बोलती है, अच्छा सच में वो कितना अलग है, और वो बहुत हैंडसम है। क्या वो वही स्टूडेंट नहीं है जो कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर आया है? तभी सोबिन येजुन के पास जाती है और बोलती है, हे क्या तुम इसे लेना चाहोगे? तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? येजुन सोबिन को देखता है और फिर बोलता है, मैं किसी अजनबी से कुछ नहीं खाता। सोबिन बोलती है, क्या कहा? येजुन बोलता है, इसे ले जाओ। सोबिन येजुन से बोलती है, अगर तुम्हें ये ठीक लग रहा है तो वही करो, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। सोबिन हमें बताती है, ये येजुन मेरे स्कूल में 6th ग्रेड में ट्रांसफर हुआ था। उसका हैंडसम चेहरा पूरे स्कूल में सबका मुद्दा बन गया था। हमें दिखाया जाता है स्कूल की मैम बच्चों से पूछ रही होती है, क्या किसी को पिकनिक का मूड है? ठीक है, चलो आज के लिए यही खत्म करते हैं, हिम्मत मत हारना। और बच्चे लोग बोलते हैं, हाँ। फिर हम देखते हैं सोबिन घर जा रही होती है और अपने मन में सोचती है, जी येजुन, ऐसा लगता है उसने अभी तक पिकनिक के पैसे नहीं दिए। लगता है मैं उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, शायद क्योंकि वो हैंडसम है। और तभी सोबिन को 2 लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो बोल रहे होते हैं, पिकनिक का फी कितना है? मैं बस चाहता हूँ तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ, पैसा मांगने की हिम्मत मत करना। हाँ, कब से इतने बदतमीज हो गए हो तुम? माँ, शायद, क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकता? मैं मेरे खर्चे से दे देती हूँ, लेकिन मैं माँ को क्या बोलूँगी? मुझे बस जी येजुन की मदद करनी है। और इस तरह ही सोबिन अपने पैसे जी येजुन के डेस्क में रख देती है। क्लास में एक बच्चा बोलता है, टीचर मेरे पिकनिक के पैसे गायब हो गए हैं। इस बात को लेकर क्लास में सभी बच्चे डिस्कस करना शुरू करते हैं। वो लोग बोलते हैं, क्या ये जी येजुन ने लिया है? उसके पास पिकनिक के लिए पैसे नहीं थे। अरे शायद वो सच में इतना गरीब है। उसके ग्रैंडपा हमेशा शराब पीते हैं और उसे गालियां देते हैं। मैंने उसे बेसमेंट में देखा था। क्या सच में? टीचर येजुन से बोलती हैं, येजुन मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। सोबिन हमें बताती है, मैं टीचर के पास गई थी और उन्हें बताया था कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग था। मैं पिकनिक का पैसा उसके ड्रॉर में रखी थी। टीचर ने गलत समझा। उन्हें लग रहा था कि मैं येजुन को बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। जिस लड़की का पैसा मिल नहीं रहा था, बाद में उसका पैसा उसके खुद के नोटबुक से मिल गया था। आखिर में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी और जी येजुन बिल्कुल निर्दोष था। सोबिन येजुन से बोलती है, मुझे माफ करना, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। येजुन सोबिन को गुस्से से बोलता है, ये तुम्हारी
तुम्हारी मदद करने का तरीका था? क्या तुम सच में सोचती हो कि ये बहुत अच्छा काम है? क्या इसको हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए करना नहीं कहते? सोबिन बोलती है, मैं क्या करूँ, बोलो जिससे तुम्हारे दिल को अच्छा महसूस हो। येजुन बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोबिन बोलती है, नहीं ऐसा तो मत बोलो। येजुन बोलता है, मुझे तुमसे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो और मैं अपना बदला खुद लूंगा। जो मैं अब महसूस कर रहा हूँ उसका मतलब तुम्हें भी समझ में आएगा। मैं तुम्हें वो दर्द महसूस कराऊंगा। सोबिन येजुन से बोलती है, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। सोबिन हमें बताती है, तब से हमारे बीच का फासला और बढ़ गया। हमने आखिरकार ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसने कभी मुझे अपना पॉइंट समझाने का मौका ही नहीं दिया। और उस वक्त वो इंसान था जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मेरे पापा बैंकरप्ट हो गए जब वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में फेल हो गए। सोबिन अपने मन में बोलती है, वाह कितना काम है। ये है जहाँ जी येजुन रहता है। उस घर के ऊपर वाला कमरा उसका है। कभी कभी हम स्कूल में मिल जाते हैं, लेकिन किसी तरह से माहौल काफी बदल गया था। उसे देखकर मुझे डर लगता था। जी येजुन।